हेलो एवरीवन। ये मेरी पहली वीडियो है और लॉकडाउन की वजह से जो क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस बना के आप लोगों को शेयर किया जाए। और घर पे बोर्ड भी नहीं है, वाइट बोर्ड नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि आज हम लोग फ्लोर पे पढ़ते हैं, ज़मीन पे पढ़ते हैं। चलो देखते हैं। तो इसके लिए मैंने छोटी सी तैयारी भी की है। एक स्टैंड बनाया है मैंने। हाल फिलहाल में मेरे घर में प्लम्बर का भी काम हुआ था, इसलिए मैंने उसी की मदद से उसके जो बचे हुए कुछ पार्ट्स थे उससे मैंने ये बनाया है। आप देखिए दिस वन, ये स्टैंड है और इसी के थ्रू हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। जनरली देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कि छोटे छोटे सेंटेंसेस भी वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो आज उनके लिए एक बेसिक है और शुरू करते हैं हम लोग। हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जनरली हम लोग देखते हैं जब सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो उसमें दो तरह के सेंटेंस जनरली मिलते हैं। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई मेन वर्ब नहीं होता है और दूसरा ऐसा होता है कि जिसमें कोई वर्ब होता है यानी मुख्य क्रिया होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वैसे सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे जिसमें कि कोई मेन वर्ब नहीं होता है और उसे बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा है कि पटना एक सुंदर शहर है। बहुत ही आसान है ये सेंटेंस बनाना। एक और हम लिखते हैं कि जैसे कोरोना एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस तरह के सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, इसको जैसे कैसे बनाया जाता है इसको हम लोग सीखेंगे। तो अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आपको तो पता चल जाता है कि जैसा कि किसी सेंटेंस के लास्ट में है लिखा हो तो हम समझ जाते हैं कि वह सेंटेंस प्रेजेंट का है। अगर कोई सेंटेंस पास्ट का हो तो उसके लास्ट में जनरली आपको था थे थी देखने को मिल जाते हैं। अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर का हो तो उसमें लास्ट में गा गे गी इत्यादि देखने को मिल जाता है। तो अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट है तो इसके लिए आपको मेन वर्ब की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस में कोई भी मेन वर्ब नहीं है। पटना एक सुंदर शहर है तो सुंदर होना कोई क्रिया तो है नहीं। तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है और ये बिना वर्ब वाला सेंटेंस है। तो अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में है लगा हो, प्रेजेंट का सेंटेंस हो, तो आप सिंपल इज़, एम, आर तीनों में से कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आप यूज़ करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज का यूज़ करेंगे, एम का यूज आई के साथ किया जाता है और आर ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप यूज़ करेंगे वॉज या वर का। सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर। फ्यूचर अगर है तो आप यूज़ करेंगे शैल बी या विल बी। दोनों में से किसी एक का सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे। आई और वी के साथ जनरली शैल का यूज़ किया जाता है और विल का यूज़ बाकी के साथ किया जाता है। वैसे तो बिल अब सबों के साथ बोलचाल की भाषा में यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है पटना एक सुंदर शहर है, तो इसको बनाना कैसे है, तो इसके लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब का। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट है तो इज एम आर लगाओ, पास्ट है तो वॉज वेयर लगाओ, फ्यूचर है तो शैल बी या विल बी लगाओ। तो हम सिंपली ऑक्सिलरी वर्ब लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आपको यूज़ करना है अदर वर्ड्स। जो दूसरे शब्द इसमें होंगे हम उसको यूज़ करेंगे। ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, अदर वर्ड्स। तो एक चीज़ और है कि हम लोग जानना चाहेंगे कि सब्जेक्ट के बारे में कि किसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट को समझना आसान है। सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं और दो चीज़ों को आप सब्जेक्ट समझ सकते हो। सब्जेक्ट की परिभाषा है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए,
ध्यान से सुनिएगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा होता है उसकी परिभाषा कि जो सेंटेंस में दिए हुए काम को करता है, यानी कि सेंटेंस में दिए हुए काम को करने वाला भी सब्जेक्ट कहलाता है। तो इस सेंटेंस में तो कोई काम है नहीं, इसलिए पहली परिभाषा इस पे लागू होगी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। यहाँ एक सेंटेंस लिखा है कि पटना एक सुंदर शहर है, यानी कि पटना के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक सुंदर शहर है, तो पटना ही हमारा सब्जेक्ट है। और तो हमारा सब्जेक्ट पटना है और उसी के अनुसार हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सब्जेक्ट है मेरा लिखना, तो हम सबसे पहले लिखेंगे पटना। अब पटना के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब, तो चूंकि पटना एक छोटा सा शहर है इसलिए हम, और सेंटेंस मेरा प्रेजेंट का है इसलिए हम इज का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है। आई एम सॉरी, मैंने छोटा शहर बोला है, सिंगुलर है इसलिए हम लोग इज का यूज़ करेंगे। पटना इज, पटना है। अब क्या है पटना, तो उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो एक सुंदर शहर है, एक सुंदर शहर, ए ब्यूटिफुल सिटी। पटना इज अ ब्यूटिफुल सिटी। ये सिंपली आपने एक सेंटेंस बनाया है। अब दूसरा सेंटेंस हम लोग देखेंगे, लिखा है कि कोरोना एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो कोरोना के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो हम सबसे पहला मेरा सब्जेक्ट वही होगा, तो हम लोग लिखेंगे कोरोना, चूंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट। इज, कोरोना है, क्या है, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी। इज अ वेरी डेंजरस डिजीज। तो ये आपका सेंटेंस इस तरह से बनेगा। पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है पहले उसको पुट करें, फिर आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें। अगर यही सेंटेंस पास्ट में होता, अगर लिखा होता पटना एक सुंदर शहर था, तो हम इज के जगह वॉज का यूज़ करते हैं, क्योंकि था यानी कि पास्ट है। अगर वही फ्यूचर में होता कि पटना एक सुंदर शहर होगा, तो हम लोग शैल बी या विल बी का यूज़ करेंगे। पटना विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, या फिर पटना विल बी अ ब्यूटीफुल सिटी। इस तरह से हम सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट करते हैं। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है कि भारत किसानों का देश है, भारत किसानों का देश है। तो भारत के बारे में कुछ कहा जा रहा है, यानी कि मेरा सब्जेक्ट भारत है, तो हम लोग लिखेंगे इंडिया। चलो है के जगह पे हम लोग था लगाते हैं। भारत किसानों का देश था। इंडिया, था के लिए वॉज, वॉज इसलिए क्योंकि भारत एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इंडिया वॉज, भारत था, क्या था, किसानों का देश, द कंट्री ऑफ फार्मर्स। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे और आप आसानी से बना सकते हैं। एक फ्यूचर का भी सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि तुम्हारा दोस्त उदास होगा। फ्यूचर गागेगी, यानी कि फ्यूचर, यानी कि आपको लगाना है शैल बी या विल बी। तो तुम्हारा दोस्त के बारे में कुछ कहा जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट है तुम्हारा दोस्त। योर फ्रेंड विल बी उदास, यानी कि सैड। योर फ्रेंड विल बी सैड। दैट इज़ वेरी सिंपल। आप बहुत ही आसानी से इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। थैंक यू।